उमरिया के मानपुर विधानसभा के पाली में आजादी के बाद भी आज यहाँ 9 गांव के लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, तो यहाँ लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहाँ विकास के नाम पर जहाँ लीपापोती देखी गई, तो वहीं गांव में बिजली भी नहीं है। बता दें कि देश को आजाद हुए जहाँ 7 दशक बीत चुके हैं, तो वहीं स्थानीय नेता भी गाँव के विकास के लिए जनता से कोई बड़ी सौगात नहीं दे पाए। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री मीना सिंह के विधानसभा क्षेत्र में आने वाले गाँव में भी आज लोग बिजली को तरस रहे हैं। अब इन गाँव के सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर यहाँ प्रदर्शन किया, तो वहीं मूलभूत सुविधाओं की मांग की और मांगे पूरी न होने पर आमरण अनशन की चेतावनी भी दी। मान जी, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से हम विद्युत विहीन हैं और कई बार हम प्रशासन को इस बारे में अवगत कराए, लेकिन हमारी मांगों को किसी प्रकार से वो नहीं लिया गया, जिससे हमने 16 तारीख से क्रमिक अनशन किया, लेकिन शासन के कोई भी वहाँ पे नहीं आए, हमारी सुध नहीं ली। इसलिए हम विवश होकर आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे आए हैं। कितने गाँव में पर ध्यान दिया जाए। कितने गांव में लाइट नहीं है आपके क्षेत्र में? 9 गाँव है सर। आपके यहाँ के विधायक कौन है, मंत्री कौन है? हमारे यहाँ प्रभारी मंत्री सुश्री मीना सिंह जी हैं। विधायक वो कब से हैं आपके क्षेत्र की? वो 15 साल से हैं लगातार जी। आज तक लाइट की व्यवस्था नहीं ली गई। अभी बीच में पोल वगैरह वहाँ पे गिराया गया, लेकिन उसमें भी किसी प्रकार की कोई आगे कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर अभी भी आपके यहाँ लाइट नहीं लगी तो आप लोग क्या करेंगे अगले चुनाव में? क्या अगर अभी भी हमारे इन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया प्रशासन की ओर से, तो हम विवश होकर के हम आमरण अनशन के लिए बाध्य हों, जिसकी पूर्ण जवाबदारी प्रशासन की है। सर, हमारे यहाँ जब से देश आज़ाद हुआ तो आज तक लाइट की व्यवस्था नहीं की गई। लाइट ना होने के कारण बच्चों का पढ़ाई भी अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है, ना तो कृषक लोग खेती कर पा रहे हैं, और लाइट नहीं तो पूरा जीवन अंधकार की जीवन ऐसे गति पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, और लाइट नहीं है तो रोशनी के बिना बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पाती है, जिससे शिक्षा विहीन है। और हम कम से कम 10 बार लेटर पत्र दिए, विधायक को दिए, मंत्री को दिए, उसका रिसीव्ड है, आज तक कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की गई। कौन है विधायक, कौन है मंत्री? सुश्री मीना सिंह। क्या बोलती हैं वो? हमने दिए, देखेंगे करते करते ही आज 15 वर्ष गुजर गए। जब आप उनके घर जाते हैं तो क्या होता है? ढकेल के भगा दिया जाता। हमारा वातावरण सुनता कौन है सर? गरीब आदमी, हम परेशान है। कम से कम 100 बार गए उनके पास, ढकेल के दूर से भगा दिया जाता है। कौन भगाता है? 4 वर्दी वाले आएंगे, मार के लपड़ भगा देते हैं। अब हम कहाँ जाए बताइए? उनका पीए भी भगाता है जी, पीए भगाते हैं, वर्दी में आते सब भगा देते हैं। अब हम 4 लोग यहाँ से गए, जुड़ के भगा दिए डंडा मार के, क्या करें बताइए? आपकी मांग नहीं मानी गई तो क्या करोगे आप? जी, आपकी मांग नहीं मानी गई तो क्या? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम ऐसे क्रमिक अनशन करते करते चाहे मर जाए, चाहे दीमक खा जाए, चाहे मर जाए, चाहे शेर खा जाए। जंगल तो है, लाइट तो है नहीं, क्रमिक अनशन ही जंगल में लगाए बैठे हैं। चाहे तो वहाँ जानवर खा जाए, चाहे चीता खा जाए, उसकी पूरी संपूर्ण जवाबदारी एक व्यक्ति की, शासन प्रशासन की होगी। हमारे यहाँ साहब लाइट नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं, हमारे बाल बच्चा कस के उपलब्ध हो सका है। कब से नहीं लाइट? अरे जीत गए तो कांग्रेसी करके राजपाट ये बीजेपी यहाँ आज देव लाइट काल देव, अभी तलक लाइट नहीं मिल रही है। कैसे जी रहे हैं वहाँ तुम लोग? कैसे जी रहे हैं? अरे तो कैसे? भगवान गिरेगा तो खाएगा, न गिरेगा तो देखेगा। लड़के लोग कैसे पढ़ते? अरे पढ़ाई लिखाई वहाँ कुछ नहीं हो रहे है भैया। अंधियार में हमारे बाल बच्चे सब ऐसे तो अंधेर फटकारे हम। कौनो सुविधा नहीं है? हाँ, कुछ सुविधा नहीं है हमारे यहाँ। तो अगर लाइट नहीं लगी तो अब क्या करिए? अबे हम अबे तो लड़ रहे हैं, अबे लड़ेंगे। लाइट नहीं देंगे हाँ तो हमारे यहाँ फिर वोट भी नहीं। जहां कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने इन गांव के लोगों की समस्याओं को सुना, तो वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों को गांव में बिजली पहुंचाने के लिए एस्टीमेट बनाने की बात भी कही। कठई एवं उसके आसपास के ग्राम के लोगों द्वारा बिजली की मांग काफ़ी दिनों से की जा रही है और इसी संबंध में मेरे द्वारा पूर्व में भी चर्चा की गई थी एमपीबी वालों से। उनके द्वारा
फॉरेस्ट का क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण बिजली नहीं पहुंचाने की बात बताई गई। इस पर 18 तारीख को मेरे द्वारा BTR के जो डायरेक्टर साहब हैं, फील्ड डायरेक्टर मिस्टर विंसेंट रहीम, उनके साथ बैठक की गई। उनके द्वारा जिन जिन प्रारूप में आवेदन कहा गया वो आज 20 तारीख को सभी जमा करा दिए गए हैं और मुझे लगता है बहुत शीघ्र हम फॉरेस्ट क्लियरेंस प्राप्त करके इनको बिजली पहुंचाने का कार्य प्रारंभ कर देंगे। आजादी के 7 दशक बीतने के बाद भी ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं जहां नहीं मिली हैं, तो वहीं इन्हीं मांगों को लेकर ग्रामीण आंदोलन की तैयारी में हैं। उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।